प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है गोविंद सिंह जी करौली राजस्थान। उनका प्रश्न है कि महाराज ब्राह्मणों को जन्म से ब्राह्मण माना जाए या ब्रह्म जानने के बाद ब्राह्मण माना जाए। श्री राम श्री राम श्री राम। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखो जी, धान जो होता है, आम जो होता है, धान जो छोटा वाला धान होता है वो जन्म से ही वो धान रहता है, उनको कोई बदल नहीं सकता है। मोटा धान जो है जन्म से ही मोटा धान है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। आम में तोतापुरी, दशहरी, आपूस अलग अलग प्रकार की आम है। एक छोटा सा इतना सा होता है, खाली उसमें थोड़ा रस रहता है, बस गुठली रहता है। अब कोई गुठली बोले, गुठली आम को आपूस आम बना देवे तो हो नहीं सकता है। ये जितने सब जो है जब से पैदा हुए तब से ही ऐसा है। ऐसे ही मनुष्य में भी, मनुष्य जाति में भी 4 वर्ण बनाया गया है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब जन्म अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार जो है भगवान ने कर्म अपने से देख करके बनाया है। यहाँ पर कोई कुछ भी कर देने से ब्राह्मण नहीं हो जाएगा। भगवान ने गीता में कहा चातुर्वर्ण मया सृष्ट। पहले श्लोक का बढ़िया अर्थ समझे। आजकल मूर्ख लोग जो है गीता का श्लोक को उल्टा अर्थ कर रहे हैं। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागस, जो मया सृष्टम ये छोड़ देते हैं। अब गुण कर्म विभागस मतलब गुण और कर्म देख करके मैंने ब्राह्मण सृष्टि किया। मतलब ब्राह्मणों का क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब जो है मानना चाहिए, इसे कह देते हैं। लेकिन मया सृष्टम यानी भगवान कह रहे हैं मेरे द्वारा सृष्टि हुआ है। ये जो बेवकूफ मूर्ख सब जनता निर्णय नहीं करेगा, इनके द्वारा सृष्टि नहीं हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये लोग निर्णय नहीं करेंगे कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र। भगवान कहते हैं मेरे द्वारा मयाम सृष्टम। भगवान ने व्यक्ति का, जीव का कर्म कैसा है, क्या क्या कर्म किया पहले जन्म में, वो यमराज के पास उसका सब फैसला होता है। उसके बाद इसको किसी जाति में जन्म देना चाहिए। धनी घर में जन्म होना चाहिए कि गरीब घर में ही, ब्राह्मण घर में ही, क्षत्रिय घर में, ये सब वहाँ पर कंप्यूटराइज होता है। निर्णय होकर के फिर उसको जन्म दिया जाता है। जिस जाति में जन्म होता है उसी जाति का ही वो कहलाता है। ये भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी, यमराज, ये सब जो उनकी विचार विमर्श से ये सब जाति में जन्म लिया जाता है। इसलिए भगवान ने कहा मया सृष्टम। ये मया सृष्टम वाला श्लोक का ये शब्द को मूर्ख लोग को ध्यान नहीं देते हैं। गुण कर्म विभागस यानी गुण कर्म देख करके जाति का निर्णय जो है भगवान ने किया है। पहले जन्म का कर्म गुण देख करके। यहाँ पर पब्लिक नहीं देखेगा, हाँ ये थोड़ा पूजा पाठ कर रहा है, भक्ति कर रहा है तो ब्राह्मण हो गया। कोई थोड़ा सा छोटा मोटा ऐसे कर्म कर रहा है तो शूद्र हो गया। ऐसे ये पब्लिक निर्णय करेगा। अगर ऐसे होगा, पब्लिक निर्णय करेगा कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र, तो फिर एक आदमी जो होता संसार में होता है, कुछ बुरा कर्म भी करता है, कुछ अच्छा कर्म करता है। एक ही आदमी 5 आदमी के नज़र में, किसके नज़र में बुरा है, किसके नज़र में अच्छा है, किसके नज़र में एकदम ईमानदार है, भक्ति वाला है, किसके नज़र में दुष्ट है, तो उसको कैसे आप निर्णय करेंगे। एक के नज़र में तो ये ब्राह्मण होगा, दूसरे के नज़र में शूद्र हो जाएगा। मैं खुद बताता हूँ, मैं जिस इलाका में रहता हूँ, एक व्यक्ति रहता है, वो पूजा पाठ भक्ति भजन जप तप करता है, अच्छा ज्ञान भी है, तो उसको कुछ लोग बोलते हैं बहुत अच्छा आदमी है, भक्ति कर रहा है, पूजा कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे कर्म भी है जो कि कुछ लोग जानते हैं उनका, वो बोलते हैं अरे एक महानीच है। तीसरे का वर्ग उसको बोलता है कि अच्छा है, सामाजिक का सब कर्म करता है। अब इन तीनों में से एक के नज़र में तो एक पूजा पाठ भक्ति करने वाला, जब कर तब करने वाला, ये ब्राह्मण भाव आएगा। जो व्यक्ति उन्हें कुछ पोल पट्टी जानता है बुराइयाँ, उसके नज़र से वो शूद्र हो जाएगा, नीच हो जाएगा।
तो ऐसे अलग अलग लोगों के बुद्धि के अनुसार फिर एक आदमी का अलग अलग सब हो जाएगा। इसलिए कोई एक आदमी को आप निर्णय करके नहीं कह सकते हैं कि ये आदमी ब्राह्मण है या कि क्षत्रिय या वैश्य शूद्र है। पब्लिक निर्णय नहीं कर सकती है, क्योंकि ना एक आदमी पब्लिक, कुछ पब्लिक के नज़र में अच्छा है, कुछ पब्लिक के नज़र में बुरा है, क्यों ना जीव जो है कुछ अच्छा कर्म भी करता है, कुछ बुरा कर्म करता है। इसलिए ये निर्णय भगवान अपने हाथ में रखे हैं। मया सृष्टम चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, मैं सृष्टि किया हूँ, पब्लिक नहीं सृष्टि करेगा। कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र निर्णय नहीं करेगा। लेकिन ये श्लोक का अर्थ का अनर्थ करके लोग जो है भगवान गीता में कह दिया है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, गुण कर्म देख करके ऐसे ऐसे मूर्ख बेवकूफ सब अर्थ समझने वालों के लिए उनको मैं 10 गाली सुनाता हूँ। वो मया सृष्ट क्या, उसको निकाल दोगे उस से। भगवान कह रहे हैं मेरे द्वारा सृष्टि हुआ है। पब्लिक कैसे उसको निर्णय करेगा कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र। जैसे ही धान भगवान के द्वारा सृष्टि हुआ है। धान अगर मोटा धान है तो मोटा धान रहेगा, पतला धान है तो पतला रहेगा। आम अगर आपूस है तो आपूस ही रहेगा, वो उसका भी बीज आपूस ही पैदा होगा जहां भी लगा दोगे। तोतापुरी तो तोतापुरी रहेगा, जो जिसी प्रकार का आम है उसी प्रकार ही होगा। अब वो लोग ये छोटा सा जो ये आम है जिसमें गुठली गुठली थोड़ा रस है, उसको आपूस नहीं बना सकते हो। इसलिए जो शूद्र है शूद्र रहेगा, जो ब्राह्मण है ब्राह्मण रहेगा, जो क्षत्रिय है क्षत्रिय रहेगा, जो वैश्य है वैश्य रहेगा। ये जाति कभी यहाँ पर जिंदा रहते हुए बदलता नहीं है। अब ऐसे पुराण शास्त्र ग्रंथ पढ़िए, कोई पुराण काल में इसे हुआ है। आप बोले किसी का खराब गुण देख करके नहीं ये ब्राह्मण है लेकिन खराब इसका चरित्र है इसलिए ब्राह्मण नहीं है, इसे नहीं कह सकते आप। रावण जो है अत्याचारी जैसे इतना था, कोई अत्याचारी नहीं था। वो सूर्य कन्या, देव कन्या, गंधर्व कन्या जिसको देखता था औरत तो उठा ले आता था। अपने खुद बहू को जो है शिव मंदिर है वो उनका बलात्कार कर दिया। इतना नीच अन्याय था, फिर भी ब्राह्मण था। इसीलिए जब सेतुबंध प्रतिष्ठा हुआ, वहां पर एक विद्वान और एक ब्राह्मण की जरूरत पड़ा तो भगवान रावण को बुलाए थे। और जब युद्ध में रावण को जो है मारा, मेघनाद को मारा गया, तो भगवान जो है ब्रह्महत्या पाप का मोचन के लिए ऋषिकेश में जाकर के राम झूला में तपस्या किया। लक्ष्मण झूला में तपस्या किया। इसलिए अभी तक राम झूला लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में है। अगर ब्राह्मण कर्म से देख के करोगे, यहाँ पर निर्णय करोगे, तो रावण तो अत्याचारी था, बदमाश था। उसको मारने के बाद भगवान ब्रह्महत्या मोचन के लिए क्यों गए ऋषिकेश? उसको ही एक बुला करके सेतुबंध प्रतिष्ठा करा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे कभी पुराण शास्त्र ग्रंथ में कहीं नहीं हुआ है। जनक जी महाराज जैसे ब्रह्म ज्ञानी, सीता माता सीता के पिता जनक जी महाराज जैसे महाज्ञानी दुनिया में कोई नहीं हुआ अभी तक। वचन किरण मुनि कमल विकासा, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी उनके मुख से वचन सुनने के लिए तरस जाते थे। जब ऋषियों में भी कोई एक प्रश्न का उत्तर समाधान नहीं हो पाता था तो जनक जी के पास जाते थे। लेकिन जनक जी नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा समझदार हूँ तो मैं ब्राह्मण से ऊंचा हूँ, ऐसे नहीं समझते थे। ऋषियों के चरण में आकर प्रणाम करके आशीर्वाद लेते थे, ब्राह्मणों के चरण में प्रणाम करके आशीर्वाद लेते थे। धन्य हुआ हमारा घर जो आप पधारे, कैसे आना हुआ महाराज। नाराजन, हम लोग का एक शंका समाधान हो नहीं पा रहा है, आप कर सकते हैं। तो उनका शंका समाधान भी करते थे, उनका चरण धो के पीते थे, पूजा भी करते थे। वो अपने आप को ब्राह्मण से ऊंचा नहीं समझ जाते थे। ज्ञानी हो गया, बड़ा समझदार हो गया तो ब्राह्मण से ऊंचा हो जाए। खुद गुरु बनाए थे सुतानंद को, जो गौतम ऋषि के पुत्र थे, अहल्या के पुत्र सतानंद उनके कुल गुरु थे, उनसे मंत्र दीक्षा लिए थे वो। तो कहने का मतलब ये है, आजकल ये कलयुग में एक नाटक चल गया है। थोड़ा सा कोई ज्ञान छाट देवे, थोड़ा तिलक लगा के प्रवचन कर दे, बस किसी भी जाति का हो वो गुरु बन जाता है। जनक जी जैसे बहुत बड़े ज्ञानी कोई दुनिया में है? तो कभी सुना किसी ब्राह्मण को जो अपने चरण में झुकाया? किसी ब्राह्मण को चाहे कैसे भी हो उनको जो है कभी चेला बनाया? चाहे कैसा भी हो, ब्राह्मण है। जैसे कोई आम है, आपूस आम तो आपूस आम रहेगा। जो जैसा आम है, जो जैसे धान ऐसे ही रहेगा, बदल नहीं सकता है कोई। इसलिए तुलसीदास जी ने भी कहा
पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। अगर कोई ब्राह्मण है, किसी प्रकार से उसका चरित्र कुछ भी हो, जहाँ पर अब गोड़ छूने की बात आएगा, प्रणाम करने की बात आएगी, तो ब्राह्मण के चरण में तीनों वर्ण झुकेंगे। लेकिन कोई शूद्र अगर कितना ही बड़ा पूजा पाठ करने वाला हो जाए, भक्ति वाला हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसको आप जय सिया राम कह सकते हैं, या सम्मान दे सकते हैं, आदर दे सकते हैं। उनको जो चरण धोकर पीने के लिए वो चरण में प्रणाम करेगा नहीं कोई जा करके, ब्राह्मण या कोई अन्य जाति वाले। हमारे रविदास स्वामी जो है शूद्र जाति में पैदा हुए थे, बहुत बड़े संत हुए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि रविदास जी एकदम जो है अपने ब्राह्मणों को चेला बनाते थे, ब्राह्मणों के चरण में झुक जाते थे। उनका चरित्र पढ़िए, जब भी कोई ब्राह्मण साधु संत महात्मा उनके दर पर आते थे, चरण में जाकर खुद प्रणाम करके जो उनके आशीर्वाद लेते थे, धन्य हुआ हमारा घर ब्राह्मण देव पधारे। माता सबरी जो शूद्र जाति की थी, भगवान के परम भक्ति थी, सिद्ध थी, लेकिन सुना कभी ब्राह्मणों को अपने चरण में झुकाया? कोई भी साधु संत ब्राह्मण पहुंच जाते थे दर पर, तो उनके चरण में प्रणाम करके जो है उनका आशीर्वाद लेती थी। खुद अपने आप को कहा, भगवान के सामने कहा, अधमते अधमवती नारी तीन मोह महीमती मंद घारी, मैं नीच से नीच हूँ, अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ। लेकिन आजकल एक नया ढोंग निकला है, बस थोड़ा सा रामायण पढ़ लिया, गीता पढ़ लिया, भागवत पढ़ लिया, थोड़ा सा पूजा पाठ कर लिया, बस किसी भी जाति का कोई भी जाकर कथा प्रवचन करना चालू कर देता है, पोथी खोल लेता है, भागवत खोल लेता है। बस ये सब ग्रंथों में, भागवत में, रामायण में स्पष्ट लिखा हुआ है, घोर कलयुग आएगा, शूद्र करे जपत विधि नाना, बैठे बरासन कहे पुराना। एक घोर कलयुग आएगा, शूद्र जाति वाले सब पूजा पाठ करने लगेंगे, भक्ति करेंगे, अपने आप को ब्राह्मण से ऊंचा समझेंगे। अब बेवकूफ ब्राह्मण लोग जाकर भी उनका चेला बनेंगे, तो क्या होगा? ते विप्रन सन आप पूजा बही, उभय लोग निज हाथ नशा बही। दोनों लोग को नाश करेगा जो है अपने ब्राह्मण को चरण में झुका के, चेला बना के। यहाँ पर देखा बापूजी ने जो है, यहाँ भी अपना सर्वनाश हुआ, मरने के बाद भी उनका क्या होगा। इसलिए एक घोर कलयुग का ये सब धर्म है, सब जो है, जो जिस जाति में जन्म हुआ है उसी जाति का ही रहेगा, बदलेगा नहीं कोई। हाँ, अगर कोई चाहता है कि हम जिस जाति में जन्म हुए हैं उससे भी और ऊंचा उठने का है, तो यहाँ पर साधन है, भगवान का नाम जपो, भक्ति करो, पूजा पाठ करो, जप तप करो, तो आपको ब्राह्मण क्या है, शूद्र भी अगर भक्ति करे तो ब्राह्मणों से भी आज अच्छा सम्मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा। लेकिन बोलो कि कोई ये उनका जाति का टाइटल बदले तो नहीं बदलेगा। जो जायसवाल है जायसवाल रहेगा, जो पांडे है पांडे ही रहेगा। लेकिन हाँ, हो सकता है कि पांडे जी का आदर सम्मान समाज में कम हो, जायसवाल का सम्मान आदर ज़्यादा हो जाए। ये भी हमारे रविदास जी है जाति में चमार थे, लेकिन उनका इतना भक्ति है भगवान के प्रति, उनका बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, उनका बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं, सब सम्मान की दृष्टि से देखते हैं उनको। लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण समाज में है, कोई उनको पूछता नहीं है। तो अगर कोई शूद्र व्यक्ति चाहे हम ब्राह्मणों से भी आदर सम्मान ज़्यादा पावे, तो अपना भक्ति बढ़ाओ, भक्ति पूजा पाठ करो, जप तप करो, कुछ ऐसे कार्य करो। कुछ करेंगे नहीं, बस खाली बोले कि हम ब्राह्मण से बड़ा हो जाएंगे, ये थोड़ी चलेगा। अरे मुसलमान भी जो हिंदू है, मुस्लिम है, अब एपी कलाम जैसे कोई मुस्लिम बने तो क्यों उनका आदर नहीं होगा, क्यों सम्मान नहीं होगा? ऐसे ही शूद्र होकर कोई सबरी जैसा, कोई रविदास जैसा बने तो क्यों सम्मान आदर नहीं होगा? लेकिन तुम बोलो कि हम शूद्र होकर थोड़ा भक्ति कर ले, पूजा कर ले, तो मैं पांडे हो जाऊं, मिश्रा हो जाऊं, ये नहीं होगा। जो तुम्हें ऐसे ही रहेगा, आदर सम्मान ये बढ़ सकता है, घट सकता है। ऐसे पुराण काल से अभी तक कहीं भी नहीं हुआ है। जब भी कुछ भी कार्य भगवान अवतार लिए है, जब भी जरूरत पड़ा यज्ञ करने का हो, कुछ भी करना है, तो ब्राह्मणों को बुलाए हैं। वहाँ पर भगवान ने नहीं पूछा कि हाँ कौन का इसका जो है चरित्र अगर कोई शूद्र का भी अच्छा है तो वही ब्राह्मण है, कोई अगर वैश्य का भी चरित्र अच्छा शुद्ध है और पूजा पाठ करने वाले वही ब्राह्मण करके इसे नहीं लाए। जो उचित ब्राह्मण जिस कुल में जन्म है उसको बुला करके ही जाग यज्ञ जो कुछ भी किया है भगवान ने वही किया है। इसलिए ये जो जन्म से जो बोलते कर्म से बोलते हैं हम ब्राह्मण हो गए, वो कुछ नहीं होता है। ऐसे मर जाएगा मथा पिट पिट के, ये वर्ण व्यवस्था बदलेगा नहीं।
जो जिस जाति में पांडे घर में पैदा हुआ है तो जो उनके खानदान में पांडे ही रहेंगे, दुबे वाले दुबे ही रहेंगे, जयसवाल जयसवाल रहेगा, दास दास रहेगा, स्वामी स्वामी रहेगा। ये सब बदलता नहीं है, खाली ये बकवास के अलावा कुछ नहीं है। बड़े बड़े मुगल सम्राट आए, अंग्रेज शासन आया, बड़े बड़े राक्षसों का राज हुआ इस संसार में, वर्ण व्यवस्था कोई बिगाड़ नहीं पाया है। इसलिए ये सब जो है, जो कहते कि हम थोड़ा पूजा पाठ कर लेंगे, ब्रह्म को जान लेंगे तो ब्राह्मण हो जाएंगे, ब्रह्म को सारा दुनिया जानता है। कौन नहीं जानता है भगवान को? जो है सब लोग को, छोटा सा बच्चा भी पूजा पाठ कर रहा है मंदिर में, जानता है कि भगवान है, ईश्वर है, जगह मालिक है, संसार का सृष्टि किया है, सब जानते हैं। ये खाली क्या है, लोगों को बकवास है, ब्रह्म जान जाने से ब्राह्मण हो जाएगा। ये निर्णय इसका के कौन करेगा? ब्रह्म को वो जाना कि नहीं। इसलिए जो जिस जाति में जन्म हुआ है उसी जाति का मानना ही इसकी ठीक है, अब ऐसे मानना ही पड़ेगा। कोई कर्म यहाँ पर करने से जाति नहीं बदलेगा, पहले से सब भगवान ने सोच करके यहाँ पर बदल दिया है। हाँ, कोई बकवास कर सकता है, तर्क वितर्क कर सकते, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये अनादि, ये वैदिक काल से, अनादि काल से चली आ रहा है। ये कोई बदलने का किसी के बाप का ताकत नहीं है। जय श्री राम।